हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विष्णु मान सिंह। वेलकम टू वाली एडमिशन मीडिया। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग सीपीएस और एफसीपीएस। मैंने अपने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस में बता रखे हैं कि सीपीएस एफसीपीएस क्या होता है, एसबिलिटी क्या है, डीएनबी दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, एंड कौन क्या फीस पड़ेगी। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन कम्स। दो क्वेश्चंस जो यहाँ पे अराइज होते हैं। द फर्स्ट वन कि वो कौन कौन से हॉस्पिटल और कॉलेज हैं जहाँ पे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये पहला क्वेश्चन। एंड उससे भी बड़ा जो सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट हॉस्पिटल फॉर योरसेल्फ। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने लिए सीपीएस और एफसीपीएस में बेस्ट और कॉलेज या बेस्ट हॉस्पिटल कैसे चूज करेंगे। तो उसके लिए अगर मैं शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, जिससे मैं आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट न्यूज रहती है वो मैं कंटिन्यूअसली आपको देता हूं। तो बात करें अगर कि हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट हॉस्पिटल फॉर योरसेल्फ, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज पेशेंट फ्लो। जी हाँ, पेशेंट फ्लो। अगर इसको हम एक एग्जांपल से देखें कि आपके सपोज करो एक ए हॉस्पिटल है और एक ये बी हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल आपका किसी सिटी या किसी क्राउडेड प्लेस के बाहर है, आउटसाइड है, सिटी है। वहीं पे एक ये जो कॉलेज बी है आपका, या हॉस्पिटल बी है, ये आपका किसी सिटी या किसी क्राउडेड एरिया में है। तो आप कुछ समझ रहे होंगे कि कहां सबसे ज्यादा पेशेंट आने के चांसेस बनेंगे, यहां और यहां। ऑब्वियसली यहां पे, क्योंकि ये आपका जो हॉस्पिटल या ये जो कॉलेज है ये आपके पर्टिकुलर फेमस एरिया या किसी एक सिटी के अंदर है जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग आना चाहेंगे। अगर आपके पेशेंट फ्लो ज्यादा होंगे तो आपकी लर्निंग ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बताया सीपीएस एफसीपीएस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यहाँ पे कॉलेज वाली या आपकी बुक और प्रैक्टिस बुक या पेन वाली स्टडीज नहीं होती। यहाँ पे 90% आपका प्रैक्टिस है, 10% आपके लेक्चर्स हैं। इस वजह से अगर आपके पेशेंट फ्लो या आप जिस हॉस्पिटल में चूज कर रहे हो वहां पे पेशेंट फ्लो ही नहीं है, डजंट मीन एनीथिंग टू यू। इसलिए हॉस्पिटल चूज करने से पहले वहां की पेशेंट फ्लो जरूर देखें। द सेकंड बिग पॉइंट इज हैंड ऑन एक्सपीरियंस। आप जिस भी कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हो, जिस भी हॉस्पिटल को सिलेक्ट कर रहे हो, एक बार वहां से सीनियर से जरूर बात करें। सीनियर से बात क्यों करना है वो मैं बता रहा हूँ कि आप सीनियर से बात करके देखो कि ऑन फेस कंसल्टेशन कितना है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कितना आपको मिल रहा है। आपके सीनियर्स आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं, कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहां तो प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्ट है और आपको डायरेक्ट पेशेंट नहीं देते हैं आपके हाथ में। मतलब आपके डायरेक्ट कंसल्टेशन आपका नहीं होता है। अगर आपका डायरेक्ट कंसल्टेशन नहीं हो रहा है तो आप रियल वर्ल्ड से मैच ही नहीं कर रहे हो, रियल प्रॉब्लम से आप मीट ही नहीं कर रहे हो। तो व्हाट प्रॉफिट टू बीइंग अ डॉक्टर लाइक दिस, जिसको रियल पेशेंट या रियल चीजें ही नहीं मिल रही है। इसलिए कॉलेज सेलेक्ट या हॉस्पिटल सेलेक्ट करने से पहले सेकंड पॉइंट पे जरूर ध्यान दें कि आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस क्या मिल रहा है। द थर्ड बिग पॉइंट इज फैकल्टी। आप जिस भी कॉलेज या हॉस्पिटल में ज्वाइन करने जा रहे हो सीपीएस एफसीपीएस, एक बार जरूर वहां के सीनियर्स और बाकी लोगों से कंसल्ट करके देखें कि वहां के जो डॉक्टर्स हैं उनका अप्रोच क्या है किसी भी सिम्टम्स के लिए, किसी भी पेशेंट के लिए। सपोज करो कोई पेशेंट उनके पास आता है और वो उसके सिम्टम से ड्यू टू एनी लीक या ड्यू टू एनी लैक ऑफ नॉलेज उस सिम्टम से उस पर्टिकुलर डिजीज का पता ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आप भी पर्टिकुलर उसी प्रोफेसर से चीजें सीख रहे हो, तो सेम थिंग्स विल गो पास ऑन टू यू एज वेल। मतलब कि जो वो अप्रोच अप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं वही अप्रोच आप भी अप्लाई करने वाले हो इन योर फर्दर स्टडीज, इन योर फर्दर लाइफ। इसलिए जरूर चेक कर लें कि डॉक्टर का अप्रोच कैसा है, क्या वो नए डिजीज को फाइंड कर पा रहे हैं, उनका पॉजिटिव अप्रोच है, वो किस तरीके से क्या चीजें कर रहे हैं, क्योंकि वो चीजें आप पे पास ऑन होंगी, क्योंकि आप उन्हीं से स्टडीज कर रहे हो, उन्हीं से लर्न कर रहे हो। इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द लास्ट एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। जी हाँ, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि यहाँ पे आपके ग्रेड्स और हैंड ऑन एक्सपीरियंस मैटर करते हैं। मतलब कि आप जैसे ही सीपीएस एफसीपीएस डिग्री लेके जाते हो किसी भी हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले आपके ग्रेड्स चेक करते हैं और आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चेक करते हैं। कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स, कुछ ऐसे कॉलेज के नेम है जिनका टैग अगर आपके साथ लगता है तो फिर आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं जिनके ऊपर मैं कॉन्टिन्यूसली अपने नेक्स्ट वीडियोस में बात करूंगा कि अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग कौन से हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, उनकी
अप्रोच कैसी है, उसमें से वो बेस्ट कौन सा कॉलेज है, इन चीजों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ पे मैंने फैकल्टी की जो बात की उसको आप किसी निगेटिव अप्रोच में ना लीजिए। मैं यहाँ पे किसी डॉक्टर की निंदा या कोई निगेटिव पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। ऐसे काफी सारे डॉक्टर्स होते हैं जिनका अप्रोच थोड़ा सा हटके होता है, उनका वो खुद का अप्रोच बनाया हुआ होता है। आप क्योंकि आप उनसे लर्न करोगे तो आप उन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग ही सीखोगे, इस वजह से मैंने ये पॉइंट बोला। सो डॉक्टर्स प्लीज डोंट टेक इट इन अदर वेज, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी फॉर्मल स्टडीज नहीं होती हैं, सीपीएस एफसीपीएस में लाइक पीजी कोर्सेज में आपके फॉर्मल स्टडीज होती है, बट यहाँ पे नो फॉर्मल स्टडी है, 90% प्रैक्टिस 10% लेक्चर। इस वजह से ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती हैं। बाकी अगर आप एडमिशंस देख रहे हो तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। टू कनेक्ट आप हमारे वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। हमारी वेबसाइट www.admissionmedia.in पे रजिस्ट्रेशंस ओपन करके रखे हैं, या तो आप हमें व्हाट्सएप चैट या हमें डायरेक्ट कॉल करके भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। इन केस काफी सारे डॉक्टर्स को हमें मैसेज आ रहे हैं, इन केस अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है तो वी आर रियली सॉरी, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव यू रिप्लाई। जैसे ही आपका टाइम हमें मिलेगा, विल श्योरली रिप्लाई बैक टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।